गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर 9 नए नोटिफिकेशंस जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं, जिसको इफेक्टिव होने में अब 2 से 3 दिन का समय जो है वो रह गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी इस नए नोटिफिकेशंस का इम्पैक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही मेजर इम्पैक्ट जो है ये 9 नए नोटिफिकेशंस इस बार डालने वाले हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो हमारे पास है नोटिफिकेशन नंबर 3/2022। इसके अंदर जो चेंज किया गया है वो बेसिकली क्या है? वो है बेसिकली, अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर जो हमारा टैक्सेबल सर्विसेज हुआ करता था उसके अंदर जो रेट्स प्रेस्क्राइब्ड थे उस सर्विस के अंदर, मतलब जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज में चेंज किया गया है। आज मैं सिर्फ आपको समरी बताऊंगा। डिटेल्ड एनालिसिस इंपैक्ट हम लोग धीरे धीरे अपने वीडियोस में अपलोड करेंगे और हमारी जो टैक्स मैगजीन निकल के आएगी और जो हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन रिलीज करेंगे उसके अंदर भी आपको इसका एनालिसिस जो है विद समरी मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है यह है नोटिफिकेशन नंबर 3 जो रेट ऑन सर्विसेज की बात कर रहा है। इसमें जो मेजर चेंज है वो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हुआ करती थी अभी तक उनके पास जो ऑप्शन था वो ये था कि आपको 12% पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में, और अगर आप रिवर्स चार्ज में जाना चाहते हैं तो आपको 5% पे करना होता था। अगर आपने एक बार फॉरवर्ड चार्ज में चले गए उसके बाद आप रिवर्स चार्ज में जाते हैं तो रेट आपका 5% लगता था, मतलब रिवर्स चार्ज में 12% आप नहीं पे कर सकते थे। अब यहाँ जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि फॉरवर्ड चार्ज में आपको 12% के साथ साथ 5% का ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज में भी आप 5% टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहां जो एंट्रीज ऐड करी गई हैं, सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग यूज्ड हाउसहोल्ड गुड्स सप्लाइड बाय द जीटीए, तो वहां पर जो टैक्स लगेगा 2.5% सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। अब इसके लिए आपको एक एडिशनल कंडीशन जो है प्रेस्क्राइब्ड है कि आप फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं या रिवर्स चार्ज में, तो ये आपको ऑप्ट करना होगा ईयर के बिगनिंग में। और ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए इस बार जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें एक डिक्लेरेशन, एक फॉर्म आपसे मांगा जाएगा। ये फॉर्म जो है ये आपको बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जमा करना होगा और इसके बेसिस पे आपका रेट, चाहे वो रिवर्स चार्ज हो चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज हो, डिटरमाइन किया जाएगा। इसमें है फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय अ जीटीए फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन जीटीए सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज में अगर जाना चाहते हैं आप तो आपको ये सर्टिफिकेट, ये वेरिफिकेशन, ये आपको जो फॉर्म है ये भर करके देना पड़ेगा। और आपने एक बार ये फॉर्म दे दिया, 1 साल के लिए आप फिर फॉरवर्ड चार्ज से शिफ्ट नहीं कर सकते रिवर्स चार्ज के अंदर, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिखा है आई अंडरस्टैंड दैट दिस ऑप्शन वंस एक्सरसाइज shall not be allowed to change within a period of 1 year। तो 1 साल के भीतर आप उसे फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका समरी जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जीटीए के रेट चेंजेस कर दिए गए। इसके बाद आया है नोटिफिकेशन नंबर 4 जो बात करता है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 को अमेंड करने की। और ये जो नोटिफिकेशन 12 था ये बेसिकली सर्विसेज जिस पे जीएसटी एग्जम्प्टेड था उसकी बात करता था, यानी कि एग्जम्पशंस काफी सारी चीजों पे विथड्रॉ कर लिया गया है। जैसे स्पीड पोस्ट की सर्विसेज वगैरह जो होती थी इन सब से यहाँ पर एग्जम्पशन को विथड्रॉ कर लिया गया है। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में थी, वो सारी सर्विसेज अब टैक्सेबल कैटेगरी में कर दी जाएंगी।
उनमें से एग्जम्पशन को हटा दिया गया है, यानी कि अब आपको उस पे जीएसटी का पेमेंट जो है वो करना होगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन एग्जम्पशंस को जब हम लोग लाइन वाइज लाइन आइटम आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप देख पा रहे हैं कितनी सारी एंट्रीज एग्जम्पशंस के लिस्ट में से हटा दी गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं स्पीड पोस्ट की सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज यहां से डिलीट हो चुकी है। इसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। ये बात करता है नोटिफिकेशन नंबर 13 को अमेंड करने की। इसमें रिवर्स चार्ज के अंदर नई एंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमने सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज पे करना है उसमें एक नई एंट्री 5AA इंसर्ट है। वो कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी बंदा अपने रेसिडेंशियल मकान को या किसी रेसिडेंशियल मकान को किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। तो अभी तक क्या था कि वो ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट हुआ करती थी क्योंकि वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है। लेकिन अब अगर कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दी गई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो उसमें जीएसटी का पेमेंट करने का जो लायबिलिटी है वो डाल दिया गया है उस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। तो यहां पर अगर कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज के लिए किसी का घर लेती है किराए पे, तो यहां अब आपको कंपनी के केस में कंपनीज को ही टैक्स का पेमेंट जो है उस पर्टिकुलर खर्चे पर देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो जीटीए के चेंजेस है जहां पर रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज में 5% का ऑप्शन दिया गया है, अकॉर्डिंगली चेंजेस यहां भी कर दिए गए हैं। यहां भी आपको बताया गया है कि डिक्लेरेशन जो है वो देना है क्योंकि 18 जुलाई से ये चीजें चेंज हो जाएंगी तो आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो बदलनी। इसके बाद आया है नोटिफिकेशन नंबर 6 जिससे सबसे ज्यादा हड़कंप मच रहा है क्योंकि इसने अमेंड किया है नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 को, जिसके अंदर काफी सारे फूड आइटम्स को कर दिया गया है 5% के रेट से टैक्सेबल। और इसमें जो चेंज है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज है, उस फ्रेज को ही हर जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। वो फ्रेज क्या है, फ्रेज है प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड। यानी कि अब अगर आप नोटिफिकेशन है उसमें जो सीरियल नंबर्स दिए गए हैं उन सीरियल नंबर्स में जो आइटम्स आते हैं पहले वहां मेंशन था कि वो आइटम्स एग्जेम्प्टेड होंगे अगर वो ब्रांडेड नहीं है या फिर आपने उस पे ट्रेडमार्क का जो राइट है उसको फॉरगो कर रखा है, वो सारी चीजें खत्म। अब सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपने कोई आइटम बेचना है और वो प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड है, चाहे वो ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, रजिस्टर्ड ब्रांड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स आपको लग जाएगा। अगर वो लूज आप सेल करते हैं तो आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है तो आपका टैक्स जो है वो लगेगा। आप पूरी नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे हर जगह पर यही चीज मेंशन्ड है कि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड चीजों पर अब टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। जैसे राइस, व्हीट, फ्लोर, आटा, मैदा, इन सब चीजों पे ये चीज लागू कर दी गई है। इसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 7/2022। ये अमेंड कर रहा है नोटिफिकेशन नंबर 2/2017। ये बात करता है किस चीज की, ये बात करता है एग्जेम्प्टेड गुड्स की। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें एग्जेम्पशन गुड्स में भी थी। तो जैसे राइस पहले एग्जेम्प्टेड था अब उसे टैक्सेबल कर दिया गया, तो एग्जेम्पशन की लिस्ट से उसे हटाया गया है। अब एग्जेम्पशन की जब नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो यहां पर पहले अदर देन लिखा जाता था कि अदर देन रजिस्टर्ड ब्रांड और अदर देन ब्रांडेड, अब यहां लिखा जाएगा अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। तो वो जो ब्रांड वाली वर्ड थी, रजिस्टर्ड ब्रांड वाला जो वर्ड था उसको हटा करके उसको सिंपली लिख दिया गया है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। उसके अलावा यानी कि अदर देन प्री पैकेज्ड और लेबल्ड है तो वो अभी भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो हुआ है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इंपैक्ट कस्टमर को और जो शॉपकीपर्स है, जो टैक्स पेयर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनको आने वाला है।
इसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 8/2022। इसमें बेसिकली जो चेंज हुआ है फ्लाई एश ब्रिक्स, जी हाँ फ्रेंड्स, फ्लाई एश ब्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उसको लेकर के 6% का सब्स्टिट्यूशन यहाँ दिया गया है। इसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 जिसके अंदर चेंज हुआ है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का जो रिफंड लेते हैं उस रिफंड के अंदर कुछ आइटम्स स्पेसिफाइड थी, उस आइटम की लिस्ट में और भी काफी सारे आइटम्स जो है ऐड कर दिए गए हैं। अब इनके लिए भी आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से रिफंड मिलेगा, क्योंकि पहले ये चीजें कहीं ना कहीं टैक्स के नेट में नहीं आती थी। अब इन पे टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बन जाएगी, जैसे कोल हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया, इन सब चीजों पे आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है 2701, जहां पर कोल का रिफंड जो है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के दायरे में आ गया है। इसके बाद है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 10/2022 जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चेंज किया गया है फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स के लिए रेट चेंजेस जो किए गए थे अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी अमेंडमेंट जो है वो नोटिफाइड है। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 11/2022 जो है वो नोटिफिकेशन 45 को रिसाइंड करती है, उसका इफेक्ट जो है वो अब खत्म हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है वो इशू किए गए हैं इस पूरे जुलाई के महीने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी के अंदर कर दिए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अब जीएसटी के अंदर जो ये नॉन नोटिफिकेशंस आए हैं इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे पड़ने वाला है और इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।